उदाहरण तीसरा पढ़ो। प्रथम पाँच क्रमागत विषम संख्या का योग एवं औसत ज्ञात। ठीक है, तो प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्या लिखते हैं। पहले विषम संख्या 1, दूसरी 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। कितनी संख्या हो गया? 5 संख्या हो गया। 5 क्रमागत विषम संख्या हो गया। अब 5 क्रमागत विषम संख्या का क्या निकालेंगे? योग। योग का मतलब जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब देखो 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 16 9 16 9 25। ठीक है, 16 9 25 होगा। ठीक है, 3 1 4 4 5 4 9 9 7 16 16 9 6 15 25। ठीक है, 25 हो गया योग। अब क्या निकालेंगे? औसत। क्या निकालेंगे? औसत। औसत का सूत्र क्या होता है? पदों की संख्या का योग बटे कुल पद। योग बटे के कुल पद। शॉर्ट में लिख देते हैं। अब देखते हैं कि योग हम लोग का कितना है? 25 है। कई गो पद ये है? 5 दिया है ऑलरेडी। ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। 5 से भागा दे देंगे। 5 5 25। औसत कितना आ गया? 5 आ गया। योग कितना आया? 25 आ गया। आगे देखते हैं। प्रथम 5 क्रमागत भाज्य संख्या के योग एवं औसत ज्ञात कर। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि प्रथम 5 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भाज्य संख्या के विषय में। बताए हैं भाज्य संख्या में जो है गुणनखंड कितने होते हैं? गुणनखंड जो है 3 होते हैं या 3 से अधिक। ठीक है, जिस संख्या के गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं, यानी कम से कम 3 होना ही चाहिए। कम से कम 3 होना चाहिए, वो संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो 1 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 स्वयं होगा। ठीक है, 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से करना चाहिए। 1 तो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। अब 2 की बात करते हैं तो 2 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 और 2। 2 हो गया अभाज्य। 2 क्या हो गया? अभाज्य। ठीक है, 3 भी क्या हो जाएगा? अभाज्य। अब बात करते हैं 4। 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। 4 के 3 गुणनखंड होंगे। 4 किससे कटेगा? 1 से। इसके बाद 2 से, 1 से और 4। 4 मतलब स्वयं से। 1 से हो गया, 4 स्वयं से हो गया और 2 से हो गया। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड। यानी कि भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होना जरूरी है। ये सब चीज़ लिखना नहीं है, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? समझने के लिए बता रहा हूँ कि भाज्य संख्या होती क्या है, ताकि जो पहले बताए थे तो दिमाग में क्या हो जाए? ताज़ा हो जाए। ठीक है, समझ गए भाज्य संख्या ना? इसका मतलब भाज्य संख्या की शुरुआत किससे होगी? 4 से। ध्यान देना, 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ भाज्य लिखना है। ठीक है, तो अब हमको भाज्य कितना लिखना है? 5 गो। तो लिखेंगे प्रथम 5 क्रमागत प्राकृतिक भाज्य संख्याएं। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 लेना होगा। प्रथम 5 क्रमागत प्राकृतिक भाज्य संख्या लिखना है। तो पहली भाज्य संख्या क्या होगा? 4। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। 1 2 3 4 5 को हो गया। अब इसका क्या निकालना है? योग। योग के लिए कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। योग का मतलब जोड़ना। सीधे सीधे क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। अरे ठीक है, जोड़ देते हैं। 4 + 6 + 8 + 9 + 10। 6 4 10, 10 8 18 18 10 18 10 28 28 28 में 9 जोड़ दोगे, 28 9 8 17 37। कितना होगा? 37। योग कितना आ गया? 37। किसका योग? प्रथम 5 क्रमागत प्राकृतिक भाज्य संख्याओं का योग कितना आ गया? 37। अब बात करते हैं औसत। किसका औसत निकाल रहे हैं? प्रथम 5 क्रमागत प्राकृतिक भाज्य संख्याओं का औसत निकालते हैं। तो पदों की संख्या का योग अब बटे कुल पद, ये सूत्र होता है ना। तो पदों की संख्या 37 हो जाएगा। कुल पद कितने हैं? 5 गो हैं। 5 यहाँ दिखा भी है, ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5। 5 से भागा दे दो। 5 साते 35। बचा कितना? 2। 37 में 2 बचा। 2 के सामने शून्य बढ़ा दोगे दशमलव लगा करके। ठीक है, तो 5 चौके
20। 7.4 आ गया, कितना आया? 7.4 आया। समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। चलो अब इसको पढ़ो। प्रथम 5 क्रमागत अभाज्य संख्या का योग एवं औसत ज्ञात करें। हाँ, सवाल देखो क्या कह रहा है, इसको समझने की जरूरत है। सवाल कह रहा है कि प्रथम 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रथम 5 क्रमागत, यहाँ प्राकृत जब डाल सकते हो, प्राकृत अभाज्य, प्राकृत या प्राकृत बोल सकते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं की बात करते हैं। मैंने अभी बताया कि अभाज्य संख्या के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, ये रफ पर समझते हैं, यहाँ नहीं लिखना है, ये काट पीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 5 क्रमागत प्राकृतिक अभाज्य संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, ध्यान से देखो कालू, अभाज्य संख्या। तो यह अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या के लिए बताता है जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है तो उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यह सिंपल नियम है कि अभाज्य संख्या के लिए केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसको याद कर लेना है कि अभाज्य संख्या के लिए कितने गुणनखंड? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं एक जो है 1 से कटेगा और एक खुद ही स्वयं है, तो 1 के कितने गुणनखंड? 1 गुणनखंड। एक भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या है? यानी इसका मतलब एक ऐसी संख्या है न तो भाज्य है न तो अभाज्य, एक का काम खत्म, 2 चलते हैं। 2 किससे कटेगा? 1 से, और 2 किससे कटेगा? स्वयं से। जो संख्या 1 और स्वयं से कटती है, किसी अन्य से नहीं कटती है, तो क्या होगा? अभाज्य होगा। क्या होगा? अभाज्य। गुणनखंड कितने हुए? 2। तो 2 के जो है 1 और 2 कितने हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 के जो है गुणनखंड 3 1 से कटेगा और 3 स्वयं से कटेगा। कितने गुणनखंड हुए? 3। 3 के जो है 1 और 3 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के लिए केवल 2 गुणनखंड, कितने गुणनखंड? केवल 2 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है कि 2 एक ऐसी सम संख्या है, सम संख्या होने के बाद भी 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। जबकि ध्यान देंगे 2 को छोड़ करके जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, सभी सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य होती हैं। क्या होती हैं? भाज्य। 4 भाज्य, 6 भाज्य, 8 भाज्य, 10 भाज्य। लेकिन 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि सम होते हुए क्या है? अभाज्य है। इसलिए आज तक भारत के सभी परीक्षाओं में, एसएससी, रेलवे, बैंक, सब में पूछा गया है कि 2 कैसी संख्या है? तो 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य। और 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अगर पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। लेकिन बहुत से बच्चे 2 को क्या मान लेते हैं? भाज्य मान लेते हैं, जो कि क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 2 गुणनखंड। जबकि गुणनखंड कितने होने चाहिए भाज्य के लिए? 3। भाज्य के लिए 3, कम से कम 3 होने चाहिए। और अभाज्य के लिए केवल 2, केवल याद कर लेना है, केवल 2। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य समझ में आ गया अच्छे से। चलो सवाल देखते हैं। प्रथम 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं की बात करते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ 5 की जगह 10 भी पूछ सकता है, वो सवाल पूछने के ऊपर है। ठीक है, बस नियम जानते रहो। तो प्रथम 5 क्रमागत प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? योग। और योग का मतलब जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना। 2 + 3 + 5 + 7 + 11। 2 3 5 5 10 7 17 10 27, 27 1 28, 28 हो गया। अब इसका क्या निकाल दें हम लोग? औसत। किसका? प्रथम 5 क्रमागत प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का जो है औसत निकालते हैं। तो औसत बराबर सूत्र क्या होता है? पदों की संख्या का योग बटे कुल पद होगा। तो पदों की संख्या का योग कितना है? 28 है। कुल पद कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। इसमें 5 से भगा दे देंगे।
5 पचे 25 25, ठीक है। 28 में से 25 गया, कितना बचेगा? 3। 10 लगा करके 0 बढ़ा दो, 5 छके 30, कितना औसत आया? 5.6 इसका औसत आ गया। और 28 इसका क्या आ गया? योग किसका? प्रथम 5 क्रमागत प्राकृत अभाज्य संख्याओं का। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलो पढ़ो साल को तुम। प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग एवं औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें कह रहा है कि प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 5 क्रमागत पूर्ण संख्या की बात करता है, तो लिखेंगे प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं की बात करते हैं। जैसे बताया गया है, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 2 3 4 शुरू होती हैं, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 ले लिया जाए तो कैसी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, ये रफ कार्य पर समझ लो, ठीक है। बस समझाने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि ये पहले बताया जा चुका है। प्राकृतिक संख्याएं और इसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। संपूर्ण संख्याएं दूसरा होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं की बात करते हैं जो नेचुरल नंबर, इसका मतलब जो संख्या गिनती नंबर 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 आगे तक चला जाएगा। अगर ऐसा दिखाई देगा तो कैसी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। ये सभी गिनती संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर इसमें 0 सम्मिलित कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5, अगर 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो प्रश्न बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 है, पूर्ण संख्या के अंदर भी 1 2 3 4 5 है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या नहीं होगी। इतना तो हो जाएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है? 0 है, जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। ये बात समझ गए? अब यहाँ से कुछ भी पूछेगा तो लिख सकते हैं। तो प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्या, पहली क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। दूसरा क्या होगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बस यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना है। योग का मतलब जोड़ना, योग का मतलब जोड़ना। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? है 1 2 3 3 3 अच्छा 4 10, ठीक है। इसका मतलब प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। अब योग के बाद जो है प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का क्या निकालते हैं? औसत। औसत बराबर क्या होता है? पदों की संख्या का योग बटे कुल पद, ठीक है। ध्यान देना है, देखो पदों की संख्या कितना है? 10। कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5। गलती से कुछ लोग क्या करते हैं? 4 गिनते हैं, जो कि क्या है? गलत है। पद कितने हैं? 5 है। 0 भी एक संख्या है ना, तो 5 पद लेंगे। कितने पद लेंगे? 5। 5 यहाँ लिखा भी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा दे देंगे। 5 दूना के 10, 2 आ गया। इसका औसत कितना आ गया? 2 आ गया। कभी कभी सवाल दे देगा, ऐसे लिख देगा 0 1 2 3 4 का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं? 0 को छोड़ देते हैं, तब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं, इसको सबको जोड़ करके किससे भगा देंगे? 5 से, क्योंकि 5 संख्या है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।